मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर शुरू हुआ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में ब्राह्मण समाज और विभिन्न कर्मचारी संगठनों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी क्रम में रविवार को राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समाज और कर्मचारी संगठनों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर अफसर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन बुलाया। यह विरोध प्रदर्शन अपनी शैली में भी खास रहेगा, क्योंकि प्रदर्शनकारी सिर पर कफन बांधकर पहुंचेंगे, जिसे वे अपने संकल्प और गंभीरता का प्रतीक बता रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने मंच से ब्राह्मण समुदाय की बेटियों को लेकर जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की, वह न केवल अपमानजनक है बल्कि समाज में जातीय तनाव भी पैदा करती है। इस बयान के बाद से ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि लगातार अफसर के निलंबन, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें मिले आईएएस सम्मान एवं पुरस्कारों की जांच की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ऐसा बयान राज्य की प्रशासनिक मर्यादा और संवैधानिक शपथ का खुले रूप से उल्लंघन है। इसी बीच रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी मामले में हस्तक्षेप करते हुए अफसर पर कड़ी कार्यवाही की मांग को समर्थन दिया। उन्होंने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर संतोष वर्मा के प्रमोशन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सांसद ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी मूल रूप से अनुसूचित जाति वर्ग से है, लेकिन आईएएस में चयन और पदोन्नति के दौरान उन्होंने स्वयं को अनुसूचित जनजाति वर्ग से बताते हुए आरक्षण का लाभ लिया। मिश्रा ने पत्र में साफ लिखा कि यदि प्रमोशन प्रक्रिया में कोई अनियमितता पाई जाती है तो वर्मा को तत्काल प्रभाव से डिमोट किया जाना चाहिए। सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने पत्र में वर्मा के खिलाफ दर्ज एक पुराने मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में एक महिला के साथ कथित मारपीट और अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर संतोष वर्मा के खिलाफ पुलिस केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि सुनवाई के दौरान उन्होंने कथित तौर पर फर्जी समझौता पत्र अदालत में पेश कर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। यह मामला अब भी न्यायालय में लंबित है। बावजूद इसके उन्हें आईएएस से प्रमोशन दे दिया गया, जो प्रशासनिक नैतिकता और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। दूसरी ओर संतोष वर्मा पर विवादित बयान देने के बाद प्रदेश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला जारी है। कई स्थानों पर रैलियां निकाली गई, जिनमें समुदाय के लोग हाथों में प्ले कार्ड लेकर अफसर पर तुरंत कार्यवाही करो जैसे नारे लगाते दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को ऐसा बयान देने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है जिससे किसी समुदाय की गरिमा आहत होती हो। उन्होंने मांग की है कि सरकार तत्काल वर्मा पर कठोर कार्यवाही करे, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी इस तरह की बयान देने का साहस न कर सके। बढ़ते हुए जन आक्रोश और प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भी कुछ कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से आईएएस संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस में उनसे 7 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह कदम समुदाय के बढ़ते दबाव के बीच उठाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इसे पर्याप्त नहीं मान रहे। उनका कहना है कि सिर्फ नोटिस जारी कर देना औपचारिकता है, जबकि अफसर को तुरंत सस्पेंड कर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। इस मामले ने प्रदेश की नौकरशाही और राजनीति के जगत में भी चर्चा की हवा दे दी है। जहां एक ओर ब्राह्मण समाज और कर्मचारी संगठन तेजी से विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संतोष वर्मा के समर्थन में भी आवाजें उठने लगी हैं। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ वर्मा के पक्ष में खुलकर सामने आ गया। संगठन का कहना है कि अधिकारी को दिए गए कारण बताओ नोटिस को वापस लिया जाए, क्योंकि यह नोटिस राजनीतिक दबाव में जारी किया गया। अजाक्स ने साथ ही यह मांग भी की कि उन लोगों पर भी कार्यवाही की जाए जिन्होंने संतोष वर्मा की फोटो पर कालिख पोती, जूते चप्पल बरसाए और उन्हें सिर कलम करने तक की धमकियां दी। अजाक्स का कहना है कि विरोध दर्ज करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह व्यक्तिगत स्तर पर धमकी देना गलत है। ऐसे व्यवहार से न केवल सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, बल्कि यह कानून व्यवस्था को भी चुनौती देता है। संगठन ने खंडवा में स्थानीय अधिकारियों को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि विरोध दर्ज करने का तरीका संवैधानिक और शांतिपूर्ण रहे, हिंसा या व्यक्तिगत हमलों से बचा जाए। पूरा मामला अब राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों ही स्तरों पर गंभीर बहस का मुद्दा बन गया है। एक और समुदाय और कर्मचारी संगठन आईएएस अफसर पर कठोरतम कार्यवाही चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक वर्ग आरोपों को जातिगत राजनीति से प्रेरित बता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं, बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता, आरक्षण व्यवस्था की जटिलता, संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक सौहार्द जैसे कई संवेदनशील मुद्दों को छूता है।
सरकार पर भी भारी दबाव है कि वह मामले में त्वरित और स्पष्ट निर्णय ले। यदि कार्यवाही नहीं होती तो विरोध और बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि सख्त कदम उठाए जाते तो उससे प्रशासनिक ढांचे में नई बहस खड़ी हो सकती है। फिलहाल स्थिति यह है कि समाज और कर्मचारी संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि प्रशासन नोटिस और औपचारिक प्रक्रिया की राह पर चल रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं। क्या आईएएस संतोष वर्मा को निलंबन का सामना करना पड़ेगा? क्या उनके प्रमोशन की जांच होगी? और क्या ब्राह्मण समाज और कर्मचारी संगठनों के विरोध के आगे और उग्र रूप ले सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की घटनाएं तय करेंगे। फिलहाल इतना तय है कि यह विवाद राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र में बना रहेगा।